बारिश में नदी किनारे चाय अंडा पराठा बेचने वाली गरीब सास बहू। परेशान निखिल पसीने से बेहाल पुल पार करते हुए अपने घर पहुंचता है। माँ, पापा आ गए पापा। बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप। देखिए मैंने गर्मा गर्म अंडे पराठे बनाए हैं। आरती, ऐसे इतनी महंगाई हो रही है, मेरा काम भी सही नहीं चल रहा और तुमने अंडा पराठा बना लिया। चुप हो जा नालायक। बहू ने इतने प्यार से हम सबके लिए अंडा पराठा बनाया है और तू उसे सुना रहा है। माफ करना आरती, मैं तुम पर चिल्लाया, पर मेरा काम सही से नहीं चल रहा। ऊपर से मालिक भी मुझे बार बार निकालने की धमकी दे रहे हैं। निखिल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो आरती से माफी मांगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ देखो बाहर बारिश हो रही, मैं नहाने जाऊँ? रात को इस बारिश में नहाने की जरूरत नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी, फिर कभी दिन में नहा लेना। विनोद के कहने पर राजू अपने दादा की बात मान जाता है। पूरा परिवार आराम से सो जाता है और जब सुबह होती है तो पूरा परिवार डूबा हुआ पुल और नदी का बहा हुआ पानी देख हैरान हो जाता है। लगता है रात में बहुत बारिश हुई है, पूरा पुल डूब गया है। बस पकड़ने वाले हैंडल नजर आ रहे हैं। अब मैं कंपनी कैसे जाऊं? बेटा, वो पुल बहुत कच्चा है। जब ज्यादा बारिश होती है तो कोई उस पुल से नहीं आता जाता। तू एक काम कर, आज की छुट्टी ले ले। पापा, वैसे ही कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर छुट्टी कर ली तो कंपनी वाले निकाल देंगे काम से। हाँ तो जान भी तो प्यारी है। आपकी कंपनी वालों को भी समझना चाहिए ना कि आप नदी की दूसरी तरफ से जाते हैं। बेटा, तू घर की चिंता क्यों करता है? नदी के दूसरी तरफ मेरी चाय की छोटी सी दुकान है, तो अगर तेरी नौकरी चली भी गई तो तेरा बाप जिंदा है घर संभालने के लिए। अपने पिता और घर वालों के कहने पर निखिल कंपनी नहीं जाता और दोपहर को जब नदी का पानी कम होता है और पुल का रास्ता नजर आता है तो विनोद अपनी दुकान खोलने के लिए नदी पार करके अपनी दुकान पर जाता है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और रात में एक बार फिर तेज बारिश होने लगती है। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, तेरे पिताजी भी नहीं आए हैं। माँ, फिर से पुल डूब गया, अब पिताजी घर कैसे आएंगे? पूरा परिवार विनोद के आने का इंतजार कर रहा था, पर रात से सुबह हो जाती है, विनोद घर नहीं आता और अगली सुबह बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब पूरा परिवार बाहर जाता है तो उन्हें विनोद की लाश मिलती है। निखिल, देख तेरे पापा अब हमारे बीच नहीं है और ये पुल भी टूटा हुआ है। आशा बहन, रात में काफी बारिश हुई थी। मैंने भाई साहब को सुबह 4 बजे पुल पार करने से मना किया था, पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी और जैसे ही उन्होंने पुल पर कदम रखा पुल टूट गया। उस समय मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सका क्योंकि मैं खुद नदी पार करके नहीं आ सकता था, पर मैंने रेस्क्यू टीम को बुलाया और उन्होंने ही नदी से भाई साहब की लाश निकाली है। विनोद की मौत पूरा परिवार से